अस्सलाम वालेकुम, हमारे अहमद हियर। आज हम करंट रेशो और क्विक रेशो के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को जान लेते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर लिक्विडेट हो जाए, यानी उसका पैसा कंपनी को एक साल के अंदर ही मिल जाए। जिस तरह रिसीवेबल्स होते हैं, यानी अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को माल बेचा हो तो यूजुअली वो पैसे डायरेक्ट नहीं मिलते, बल्कि वो जो है उधार पर, जिस तरह हम उधार करते हैं तो वो उधार पर होते हैं और वो पैसे कंपनी को बाद में मिल जाते हैं। रिसीवेबल्स जो है वो कंपनी के बैलेंस शीट अगर आप देखें तो उसके जो करंट एसेट होते हैं उसके नीचे जो है रिसीवेबल लिखा होता है, तो वो करंट एसेट होता है। इसके अदर हैंड जो है करंट लाइबिलिटीज होती है, या वो लाइबिलिटीज होती है जो कंपनी पे करती है, यानी कंपनी को एक साल के अंदर अंदर उसकी पेमेंट करनी होती है। जिस तरह ट्रेड पेबल्स होती है, यानी अगर कोई कंपनी माल खरीदती है दूसरी कंपनी से तो उसके पैसे भी डायरेक्ट नहीं देती, बल्कि कुछ वक्त बाद जो है वो देती है। तो जिस तरह रिसीवेबल्स होती है उस तरह ट्रेड पेबल्स भी होती हैं। तो ये वो करंट एसेट और ये करंट लाइबिलिटी। इस तरह अगर बैंक ने कंपनी ने किसी बैंक से जो है कर्ज लिया हो, यानी लोन लिया हो, शॉर्ट टर्म लोन हो, तो वो भी करंट लाइबिलिटीज के अंडर जो है वो आता है और बैलेंस शीट में आपको मिलेगा एज लाइन आइटम। अच्छा, अब जब हमने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज जान ली तो हम जानते हैं करंट रेशो और क्विक रेशो कि ये क्या होता है। करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, यानी कि कंपनी के पास जितने करंट एसेट है ये आपको ये फिगर कंपनी के बैलेंस शीट से मिल जाएगी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पर आपको जो है खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है मिल जाएगी। जिस कंपनी की भी आपको ढूंढनी हो ये रेशो आपको मिल जाएगी। तो करंट एसेट्स जो है कंपनी के टोटल करंट एसेट जितने होते हैं बैलेंस शीट पे आपको फिगर मिल जाएगी, और करंट लाइबिलिटीज यानी कंपनी के बैलेंस शीट में जितनी करंट लाइबिलिटीज है उन सबको अगर आप उसको डिवाइड कर देते हैं तो इससे एक रेशो आ जाता है। लेट से एक कंपनी है, उसके पास 100 रुपीज की करंट एसेट्स है और 100 ही की करंट लाइबिलिटीज है, तो 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 जो है रेशो है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज बराबर है। अगर आज ही कंपनी को जो है अचानक जरूरत पड़ जाए सारी लाइबिलिटीज पे अप करने की, तो कंपनी के पास इतने एसेट्स मौजूद है कि वो सबको सेल कर दे और उसके बाद जो है उसको वो पे ऑफ कर दे सारी लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज को। अच्छा, अब जो है क्विक रेशो एक और रेशो है जिस जो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। इन्वेंट्री यानी जो कंपनी जो माल बेचती है उसको इन्वेंट्री कहती है। लेट्स से सीमेंट जो है कंपनी है, लकी सीमेंट है, चराट सीमेंट है, उसकी आप जो है बैलेंस शीट आप रिसर्च कर रहे हो, उस पर बैलेंस शीट स्टडी कर रहे हो। तो ये इन्वेंट्री जो है ना, ये वो सीमेंट है जो कंपनी ने बनाई हुई है, प्रोडक्शन की हुई है, लेकिन अभी जो है ये सेल नहीं की, कंपनी के पास पड़ी है, तो ये भी करंट एसेट में आता है। लेकिन ये वो एसेट है जो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं है कि ये जल्दी बिक जाएंगी या नहीं, तो थोड़ी सी जो है इसमें बिगविटी होती है। तो क्विक रेशो जो है करंट एसेट और करंट रेशो और क्विक रेशो में डिफरेंस भी ये होता है कि करंट एसेट में आप जो है इन्वेंट्री भी डालते हो, इन्वेंट्री भी जो करंट एसेट है बैलेंस शीट में उसमें होती है, लेकिन जो क्विक रेशो है उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर देते हो। लेट्स से मैंने जैसे पहले एग्जांपल में मैंने बताया था कि करंट एसेट 100 के हैं और करंट लाइबिलिटीज भी 100 के हैं। अब क्विक रेशो में क्या होगा, मैं इन्वेंट्री हटा देता हूँ। लेट्स से जो है 100 जो करंट एसेट है उसमें 20 रुपए की इन्वेंट्री भी थी, लेट्स से 50 रुपए की इन्वेंट्री थी, तो अब जो है सर 50 रुपए के करंट एसेट बच गए, तो मैं 50 डिवाइड बाय 100 कर लेता हूँ। तो ये जो है 1 डिवाइड बाय 2 यानी 0.5 ये रेशो आ गई। क्विक रेशो जो है वो 0.5 है, जो कि ये हमें बताती है कि इस इन्वेंट्री को हटा के जो बाकी एसेट बचते हैं करंट, वो कंपनी के पास लाइबिलिटीज के मुकाबले में कितने हैं। करंट रेशो भी हो गया और क्विक रेशो भी हो गया। अब ये हमें बताती क्या, ये हमने जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेशोज है कि आया इस कंपनी के पास इतने एसेट्स मौजूद हैं कि अगर अभी इसको अपनी सारी करंट लाइबिलिटीज पे करनी पड़ जाए तो ये जो है उनको आसानी से पे कर लें। तो करंट रेशो और क्विक रेशो, करंट रेशो अगर आप, लेकिन ये एक बात जरूर याद रखिए कि इसको जो है आपने सेम सेक्टर के साथ कंपेयर करना है। लेट्स से मैंने सीमेंट सेक्टर से कंपेयर करना है तो मैं लकी सीमेंट, चराट सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, इस तरह जितने भी सीमेंट सेक्टर में जितने वो स्टॉक्स हैं, जितनी कंपनियां हैं, उसकी मैं जो है वो कंपेयर करूंगा। तो करंट रेशो जो है ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही बेहतर है, यानी अगर एक से ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटीज जो करंट लाइबिलिटीज है उनके मुकाबले में करंट एसेट ज्यादा है। और क्विक रेशो भी जो है अगर ये भी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही बेहतर है, यानी इस कंपनी के पास जो है एसेट्स जो है वो ज्यादा है। लेकिन ये है कि आपने कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है और सेक्टर टू सेक्टर भी वेरी करता है, तो आपने कंपेयर करना है। कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि अगर इतने होंगे तो ये अच्छा है, आपने कंपेयर करना है। अगर जो सेक्टर के बाकी कंपनीज हैं उनके बराबर हो या उनके आसपास हो तो एक अच्छी जो है रेशो कंसिडर की जाती है। लेकिन 1 रेशो जो है आइडियल रेशो है, यानी जितने एसेट उतनी लाइबिलिटीज। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये जो है कहाँ ढूंढनी है। आपने सरमाया की वेबसाइट पे जाना है और वहां जो है आपको ये तमाम रेशोज जो है मिल जाएंगी, जिस कंपनी के भी आपने सर्च करना है आपको ये रेशोज मिल जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।